बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उस वक्त से लेकर अब तक इसराइली प्रोडक्ट्स के बाइकाट की मुहिम जो है वो शुरू की थी। अब हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने 22 दिसंबर को इसराइली प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का भी ऐलान किया है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जब इसराइल ने फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों के ऊपर बमबारी की तो उसके बाद हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने इसराइली प्रोडक्ट्स के बाइकाट की एक मुहिम चलाई, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वर्करों ने घर घर जाकर लोगों में पम्फलेट्स तकसीम किए और कहा कि इसराइली प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल ना ख़रीदें, क्योंकि जब आप लोग ये चीज़ें ख़रीदते हैं तो इससे जो मुनाफा जाता है इससे वो असला लेकर आप ही के मुसलमान भाइयों का कत्ले-आम करते हैं। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि इस मुहिम में पाकिस्तान के अंदर लोगों ने काफ़ी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दिया, जिसकी वजह से अब जो इसराइली कंपनियां हैं वो इस बात पर आ चुकी हैं कि वो हुकूमत को जो सब्सिडी देकर चीज़ें दे रही हैं और हुकूमत को कह रही हैं कि आप के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनके ऊपर आप लोग रखें और जो सब्सिडी हुकूमत देती है वो हमारी कंपनियां देंगे। तो बड़ी खबर ये है कि जो चाय की पत्ती है, इसके अलावा घी है, इसके अलावा इसराइली और जो प्रोडक्ट्स हैं, लिप्टन हो गया, सुप्रीम पत्ती हो गई, इस तरह की तमाम प्रोडक्ट्स की कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि पत्ती का जो 800 ग्राम का पैक आपको 2200 का मिलता था वो अब आपको 1700 रुपये में मिल रहा है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो ब्रांडेड घी हैं, ख़ुसूसन इसराइल की प्रोडक्ट डालडा घी, ये तकरीबन 600 रुपये तक किलो था और अब इसकी कीमत जो है वो 450 460 रुपये के ऊपर ये यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल है। और हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने कहा है कि आप लोगों ने कम कीमत देखकर इन प्रोडक्ट्स को नहीं ख़रीदना, आप लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। इसी वजह से जो पाकिस्तान की मैशियत है वो भी ऊपर जा रही है और डॉलर का रेट भी कम हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमत भी 14 रुपये कम कर दी गई है। तो आप लोगों को एक तो ये फ़ायदा है कि पाकिस्तान की चीज़ें जब आप लोग ख़रीदेंगे इससे पाकिस्तान की जो इकानमी है वो मज़बूत होगी। दूसरा ये है कि इसराइली कंपनियों को भरपूर झटका लगेगा और जो कंपनियां ख़ुसूसन इसराइल की फ़ौज को स्पॉन्सर करती हैं असला वगैरह वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका अपना कारोबार डूब रहा होगा। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने ये जो रेट्स हैं इनके कम होने के ऊपर आप लोगों ने ये चीज़ें अभी ख़रीदना शुरू नहीं कर देनी, जब तक इसराइल जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर जो हमले कर रहा है, फ़लस्तीन के बच्चों को शहीद कर रहा है, फ़लस्तीन की औरतों को शहीद कर रहा है, वो बंद नहीं कर देता। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।